में बांग्लादेशियों को कौन बसा रहा है? दिल्ली में बांग्लादेशियों का आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड कौन बना रहा है? क्या दिल्ली में 20 रुपए देकर बांग्लादेशी हिंदुस्तानी बन जाते हैं? दिल्ली में बांग्लादेशियों का आधार क्या है जो बांग्लादेशी घुसपैठियों को दिल्ली का वोटर बना रहा है? दिल्ली में घुसपैठियों के खिलाफ पुलिस एक बड़ा एक्शन ले रही है। दिल्ली में बांग्लादेशी रैकेट पर सबसे बड़ा खुलासा इस रिपोर्ट में देखिए। कैसे बांग्लादेश से भारत आते हैं घुसपैठिए? दिल्ली आने का रूट क्या है? सिर्फ 20 रुपए में बांग्लादेशी घुसपैठिए कैसे हिंदुस्तानी बन जाते हैं? बांग्लादेशी घुसपैठियों का वोटर आईडी कार्ड कौन बनाता है? बांग्लादेशी घुसपैठियों का आधार कार्ड कैसे बन जाता है? क्या यह मुमकिन है कि देश की राजधानी दिल्ली में सिर्फ 20 रुपए देकर नई पहचान हासिल की जा सके? क्या यह संभव है कि फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर असली आधार कार्ड मिल जाए? तो इसका जवाब है हाँ। 20 रुपए में आधार कार्ड ही नहीं बल्कि वोटर आईडी कार्ड भी बन सकता है, क्योंकि दिल्ली में कई वेबसाइट्स हैं, कई एजेंट्स हैं जो कौड़ियों के दाम पर नया नाम और नई पहचान दे देते हैं। दिल्ली में ऐसे एक सिंडिकेट का खुलासा हुआ है जो बांग्लादेशी घुसपैठियों को दिल्ली में हिंदुस्तानी बनाने का काम करता था। दिल्ली पुलिस ने 5 घुसपैठियों को गिरफ्तार किया है जो अवैध तरीके से राजधानी में दाखिल हुए थे। पुलिस ने बांग्लादेशी घुसपैठियों के पास से 21 आधार कार्ड, 4 नकली वोटर कार्ड और 6 पैन कार्ड बरामद किए हैं। 5 बांग्लादेशियों के साथ साथ 6 भारतीय भी गिरफ्तार किए गए हैं। ये सभी घुसपैठियों के लिए फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने का काम करते थे, जिसके सहारे बांग्लादेशी घुसपैठियों का आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड बनता था। साउथ डिस्ट्रिक्ट दिल्ली पुलिस को एक बहुत बड़ी सफलता मिली है, जिसमें हमने 5 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार किए हैं। साथ ही साथ 6 और आदमी गिरफ्तार किए हैं जिन्होंने उनको नकली सर्टिफिकेट्स, आधार कार्ड्स, वोटर कार्ड बनाने में मदद करी थी। हमने साउथ डिस्ट्रिक्ट में जो उसके बाद ड्राइव चलाई, हमने हमारे को सेंटू शेख के घर से 4 नकली वोटर कार्ड भी मिले थे, 21 आधार कार्ड मिले थे और 6 पैन कार्ड मिले थे। हमने इनकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि किससे कैसे कैसे चीजें बनी। बांग्लादेशी घुसपैठियों के डॉक्यूमेंट कैसे बनते थे, इस फर्जीवाड़े वाले नेक्सस के किरदार कौन कौन है, ये भी बताएंगे। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि वो कौन सा रूट है जिसे पकड़कर घुसपैठिए बांग्लादेश से दिल्ली पहुंच जाते हैं। दरअसल बांग्लादेशियों को भारत में एंट्री दिलाने के लिए पूरा एक सिंडिकेट काम करता है। सबकी जिम्मेदारी बटी हुई है, सबका इलाका बटा हुआ है। भारत के 5 स्टेट ऐसे हैं जहां से बांग्लादेशी घुसपैठ के ज्यादातर मामले सामने आते हैं। पहला रूट है पश्चिम बंगाल का, यहीं से सबसे अधिक घुसपैठ होती है। बंगाल से बांग्लादेश की लंबी सीमा लगती है। इसमें बॉर्डर का काफी बड़ा हिस्सा ऐसा है जहां जंगल है। इसका फायदा उठाकर बांग्लादेशी पश्चिम बंगाल में दाखिल होते हैं। बांग्लादेशियों की भारत में अवैध रूप से आवाजाही का दूसरा सबसे बड़ा रास्ता असम है। असम बांग्लादेश बॉर्डर का हाल भी पश्चिम बंगाल जैसा ही है। मेघालय से भी बांग्लादेश का बॉर्डर लगता है। ऐसे में यह रास्ता भी घुसपैठियों के लिए काफी मुफीद है। इसके अलावा त्रिपुरा और मिजोरम के रास्ते भी बांग्लादेशी घुसपैठिए देश के अलग अलग राज्यों में पहुंच रहे हैं। घुसपैठिए अलग अलग राज्यों से भारत का बॉर्डर तो पार कर लेते हैं, लेकिन दिल्ली कैसे पहुंचते हैं ये भी आपको बताते हैं। सभी घुसपैठिए जंगल के रास्ते भारत में दाखिल होते हैं। वहां पर उन्हें सिंडिकेट के सदस्य मिलते हैं। घुसपैठियों को बाइक के जरिए नजदीकी शहरों तक ले जाया जाता। यहाँ पर उन्हें भारतीय रुपया और भारतीय सिम कार्ड दिए जाते हैं और घुसपैठियों को ट्रेन या बस के जरिए दिल्ली रवाना कर दिया जाता है। दिल्ली पहुँचने के बाद यहाँ भी उन्हें घुसपैठी सिंडिकेट से जुड़े दूसरे सदस्य रिसीव करते हैं। जहाँ तक घुसपैठियों के फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार न हो जाए तब तक इन्हें छिपने के लिए शेल्टर दिया जाता है। और जब एक बार आधार कार्ड और दूसरे कागजात बन जाते हैं तो उन्हें ऐसे इलाकों में शिफ्ट कर दिया जाता है जहां पहले से ही बांग्लादेशी घुसपैठिए रहते हैं। इन्होंने जो ये सिंडिकेट पूरा है, एक तो इनका नेक्सस है जो भारत में जंगल के रास्ते ये लोग आते हैं और वहां से ट्रेन से ट्रैवल करके या फिर बसों से ट्रैवल करके ये लोग दिल्ली पहुंचते हैं। जब यहाँ पर ये आ जाते हैं तो ये नेक्सस जो है साहिल, रंजीत, अफरोज
और सेंटू शेख जो मेन आदमी था, इनके साथ मिलकर लोग अपने फर्जी आधार कार्ड डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं और यहीं पे रहना स्टार्ट कर देते हैं। घुसपैठियों के दिल्ली पहुंचने के बाद उस सिंडिकेट का काम शुरू होता है जो फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने का काम करते हैं। इसमें सबसे अहम 5 किरदार हैं। पहला किरदार है सेंटू शेख। सेंटू ही अपने बांग्लादेशी कॉन्टैक्ट के साथ मिलकर घुसपैठ कराता था और दिल्ली में उन्हें रहने की जगह भी देता था। किरदार नंबर 2 है साहिल, जो रोहिणी इलाके में पूनम कंप्यूटर सेंटर चलाता था। वहीं से घुसपैठियों के फर्जी डॉक्यूमेंट बनते थे। घुसपैठिए 20-20 रुपए में फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट बनवा लेते थे। साहिल ने बकायदा रेट लिस्ट बनाया था जिसमें अलग अलग काम के लिए अलग अलग दाम तय थे। तीसरा किरदार है अफरोज, जो कर्नाटका बैंक के प्रशांत विहार शाखा में काम करता था। इसने ही पकड़े गए बांग्लादेशी घुसपैठियों के आधार कार्ड वेरीफाई कराए, जिसमें सबकी उम्र 17 साल से कम बताई गई। चौथा किरदार है रजत मिश्र। इसने JantaPrint.in नाम की एक वेबसाइट बनाई थी और इसे अपनी जीजा की मदद से चला रहा था। जब जब उसकी वेबसाइट ब्लॉक होती है तो वो नई वेबसाइट बना लेता था। यहीं से 20 रुपए में आधार कार्ड प्रिंट होते थे जो फर्जी डॉक्यूमेंट के जरिए बने होते थे। घुसपैठ सिंडिकेट का 5वां किरदार है रंजीत। ये बाकी सभी आरोपियों की फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाने में मदद करता था। सेंटू शेख इनको इलीगल इमिग्रेंट्स को बुला के इन लेडीज को दिल्ली के NCR में भेजता था और पर्पस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन आल्सो। यानी कि जो शंटू शेख था वही बांग्लादेश से इन लोगों को इंडिया लेकर आ रहा था, दिल्ली में एंट्री करा रहा था। उसका चैनल था, 2-3 लोग और इन्वॉल्व हैं, उस पर हम काम कर रहे हैं। साहिल नाम का आदमी है जिसका पूनम कंप्यूटर सेंटर है रोहिणी इलाके में, वहां से इन्होंने फर्जी आधार कार्ड बनवाए। फर्दर पूछताछ में मालूम चला कि एक वेबसाइट है JantaPrint.in, जहां पे ये लोग 20-20 रुपए में अपने फर्जी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट्स, इनकम सर्टिफिकेट्स बनवा लेते थे। इस टाइप का इनका एक रेट कार्ड था फर्जी वेबसाइट पे, ये कि 7 रुपए में आप कोविड सर्टिफिकेट ले लें या इनकम सर्टिफिकेट ले लें, इस टाइप की इन्होंने पूरी वेबसाइट चला रखी थी। साहिल के साथी थे, इनमें से एक साथी है जो कर्नाटका बैंक प्रशांत विहार ब्रांच में काम करता है, अफरोज नाम का आदमी है। उसने अंडर 17 करके इन सबके आधार कार्ड बनवाए थे। 17 साल से कम के बना रखे थे आधार कार्ड इनके सबके। उस आधार कार्ड से इनको बाकी दिल्ली के बाकी पैन कार्ड्स, इवन वोटर कार्ड एनरोलमेंट में भी मदद मिलती थी। ये जो वेबसाइट चला रहा है, ये एक रजत मिश्रा नाम का आदमी है जो वेबसाइट चला रहा है। ये 2022 से वेबसाइट चला रहा है। उसकी वेबसाइट कई बार ब्लॉक हो जाती है तो नई वेबसाइट खोल लेता है। उसने अपने जीजा सोनू कुमार के साथ मिलकर इस वेबसाइट को करा गया है। उसमें फर्जी ही डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। वो फर्जी डॉक्यूमेंट्स कई जगह ये लोग यूज करते हैं। हमने 2 अभी अकाउंट्स उसमें देखे हैं, इसमें लगभग हमें 200 के आसपास फर्जी डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। कई साल से ये सिंडिकेट दिल्ली में अवैध तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसा रहा था, लेकिन पुलिस को इसकी खबर नहीं लगी। पूरे मामले का खुलासा एक मर्डर केस की जांच की वजह से हुआ। 20 अक्टूबर को दिल्ली के संगम विहार में सेंटू शेख नाम के शख्स का मर्डर हुआ। पुलिस ने जांच की तो सेंटू शेख के घर रहने वालों पर शक की सुई घूमी। पुलिस ने जब पूछताछ की तो आरोपियों ने कबूल कर लिया कि पैसे के लेन देन की वजह से उन्होंने सेंटू की हत्या की। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि पकड़े गए 4 आरोपी बांग्लादेशी हैं और फर्जी डॉक्यूमेंट के सहारे दिल्ली में रह रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने 5 बांग्लादेशी, इसके अलावा 6 इंडियंस जो नागरिक हैं उनको गिरफ्तार किया है। कुल 11 गिरफ्तारी जो है वो इस मामले के अंदर की गई है। बकायदा ये लोग जो हैं वो जो बांग्लादेशी हैं वो एक मर्डर के केस में भी शामिल थे। यानी कि जो बांग्लादेशी जो दिल्ली के अंदर रह रहे हैं वो बकायदा क्राइम जो अपराध है वो भी कर रहे हैं और अपने ही एक साथी की हत्या, जिसके यहाँ वो रह रहे थे, उसकी हत्या पर्सनल रंजिश के चलते जो है वो कर दी गई थी। शख्स था जिसका मर्डर किया गया था, बकायदा उसके घर से भी कई फर्जी आधार कार्ड और पहचान पत्र और इसके अलावा वोटर आई कार्ड भी रिकवर किए गए थे, जिसके बाद पुलिस लगातार इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। और अब आप देख सकते हैं कि 5 बांग्लादेशी और इसके अलावा 6 भारतीय नागरिक जो कि फर्जी पहचान पत्र और आधार कार्ड बनाने में शामिल थे, उनको भी दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को आरोपियों के पास से बांग्लादेशी डॉक्यूमेंट भी मिले हैं। पुलिस बांग्लादेशी एंगल की पड़ताल कर रही है। पकड़े गए घुसपैठियों में कुछ जुलाई महीने में आए थे तो कुछ 2 साल पहले से रह रहे थे। घुसपैठियों की भारत में एंट्री दिलाने वाला गैंग इतनी बारीकी से काम करता था कि किसी को उनके ऊपर शक नहीं होता था।